हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे जो कि ज्योग्राफी के वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड होगी। ज्योग्राफी के वर्ल्ड मैपिंग के इस सेक्शन में हम लोग आज सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। वीडियोस छोटे छोटे होंगे। हम देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका की महाद्वीपों के संबंध में क्या स्थिति है, दक्षिण अमेरिका के आसपास जो भी लैंड और वाटर बॉडीज हैं उनकी क्या स्थिति है, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले देशों के बारे में, उनके नाम, उनकी राजधानी और दक्षिण अमेरिका का एक स्मॉल ओवरव्यू हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के भौतिक, आर्थिक और यहाँ के प्राकृतिक जितने भी इंफॉर्मेशंस होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, हम लोग उसको छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। हम देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति के अनुसार देखें तो दक्षिण अमेरिका पश्चिमी देशांतर और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका अधिकांश भाग लगभग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। थोड़ा बहुत भाग भूमध्य रेखा के उत्तरी स्थिति में है, जिसे हम अक्षांश और देशांतर के माध्यम से देखेंगे। वैसे दक्षिण अमेरिका की अक्षांशीय स्थिति दक्षिण अमेरिका की 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक स्थित है। यानी भूमध्य रेखा से 12 डिग्री उत्तर से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में 56 डिग्री दक्षिण तक इसकी अक्षांशीय स्थिति है और देशांतरी स्थिति 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक स्थित है। वैसे सामान्य रूप से उत्तर से दक्षिण और पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर ली जाए तो यह क्रमशः उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 4300 मील है। 4300 मील इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है और पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक इसकी चौड़ाई 3300 मील बताई गई है। वैसे इसके दक्षिण अमेरिका के सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों की बात की जाए तो सबसे उत्तरी भाग कोलंबिया का एक छोटा सा निकला हुआ भाग है जिसे हम पॉइंट डी पेरिनोस के नाम से जानते हैं। यह पॉइंट डी पेरिनोस दक्षिण अमेरिका का सबसे उत्तर में स्थित बिंदु है जो कि कोलंबिया में स्थित है। वही दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि देखा जाए तो वह केप हॉर्न अंतरीप है। केप हॉर्न अंतरीप दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उसी प्रकार सबसे पूर्वी यदि बिंदु की बात की जाए तो वह सबसे पूर्वी भाग पुंडा डी सिक्सास जो कि ब्राजील में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे पूर्वी भाग है जो कि स्थल से सटा हुआ है। वही सबसे पश्चिमी भाग की बात की जाए तो वह पुंडा डी पेरिनोस है।
पुंडा डी पेरिनोस, जो कि पेरू में स्थित है, जो कि पेरू में स्थित है। सबसे पश्चिमी भाग पुंडा डी पेरिनोस और सबसे पूर्वी भाग पुंडा डी सिक्सॉस, जो कि ब्राजील में स्थित है। अब हम देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के देशों के बारे में। वैसे दक्षिण अमेरिका की जो स्थिति है उसका लगभग 80% भाग कर्क रेखा और मकर रेखाओं के मध्य स्थित है। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य इसका लगभग 80% भाग स्थित है। शेष जो 20% भाग है वह मकर रेखा के दक्षिण भाग में स्थित है। हम देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका की जितने भी देश हैं उनकी स्थिति, राज्य, उनके देश के नाम और राजधानियों के बारे में। तो सबसे पहले आप मैप में देख पा रहे होंगे कि सभी मैप में देशों के नाम के आगे अंक लिखे गए हैं, जिन्हें हम सामान्य रूप से अभी देखेंगे। यहाँ पर अंक 1 लिखा गया है। यह अंक 1 फ्रेंच गुयाना है। अंक 1 फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयन्ने है। इसकी राजधानी कोयन्ने, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयन्ने है। दूसरे नंबर पर सूरीनाम है। दूसरे नंबर पे सूरीनाम, जिसकी राजधानी पारामरीबो है। इसकी राजधानी पारामरीबो है। सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो। उसके बाद तीसरे नंबर पे है गुयाना। तीसरे नंबर पे गुयाना है, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। जॉर्ज टाउन। तीसरे नंबर पे गुयाना, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। चौथे नंबर पे वेनेजुएला है। वेनेजुएला है, जिसकी राजधानी कारकस है। चौथे नंबर पर वेनेजुएला, जिसकी राजधानी कारकस है। पांचवें नंबर पर कोलंबिया है। पांचवें नंबर पे यह कोलंबिया है। कोलंबिया। और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। छठवें नंबर पे जो 6 है वह इक्वेडोर है। इक्वेडोर। और इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो है। इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो है। यह 7वें नंबर पे पेरू है। 7वें नंबर का देश पेरू है, जिसकी राजधानी लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा है। 8वें नंबर का देश चिली है। चिली, जिसकी राजधानी सैन डियागो है। सैन डियागो। चिली की राजधानी सैन डियागो है। 9वें नंबर की जो देश है वह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वह है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। जो 10वें नंबर की राजधानी है वह है उरुग्वे। उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेवीडियो। मॉन्टेवीडियो।
यह 11वें नंबर का देश पराग्वे है। पराग्वे की राजधानी असुनसियान है, असुनसियान। और यह 12वें नंबर का देश, 12वें नंबर का देश बोलीविया है, बोलीविया, जिसकी राजधानी लापाज है। और यह 13वें नंबर का देश, और यह 13वें नंबर का देश ब्राजील है, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। चित्र में लाल रंग से जो भी बिंदु दिखलाए गए हैं, देशों में जो भी बिंदु लाल रंग से दिखलाए गए हैं, वे उन देशों की राजधानियां हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यह फ्रेंच गुयाना है, जिसकी राजधानी कोयन्ने है। दूसरे नंबर पे सूरीनाम है, जिसकी राजधानी पारामरीबो है। तीसरे नंबर पे गुयाना है, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। चौथे नंबर पर वेनेजुएला है, जिसकी राजधानी कारकस है। पांचवें नंबर पे कोलंबिया है, जिसकी राजधानी बोगोटा है। छठवें नंबर पे इक्वेडोर है, जिसकी राजधानी क्विटो है। सातवें नंबर पर पेरू, जिसकी राजधानी लीमा है। आठवें नंबर पर चिली है, जिसकी राजधानी सैंडियागो है। नौवें नंबर पे अर्जेंटीना है, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। 10वें नंबर पे उरुग्वे है, जिसकी राजधानी मोंटेविडियो है। 11वें नंबर पे पराग्वे है, जिसकी राजधानी असुनसियान है। 12वें नंबर पे बोलीविया है, बोलीविया की राजधानी लापाज है। और 13वें नंबर पे ब्राज़ील है, और ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया, जो कि मैप में सभी देशों की राजधानी हमें बिंदु के माध्यम से दिखलाई गई है। वैसे अब बात कर लेते हैं रेखाओं के बारे में। तो आप रेखाओं को देखकर यह बता सकते हैं कि कौन सी रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। वैसे यह भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और यह मकर रेखा है। तो अब हम देख लेते हैं कि मकर रेखा और भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो जो भूमध्य रेखा है वह दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर जाती है। 3 देश वो कौन कौन से हैं, आपने नाम अभी देखा। पहला देश इक्वेडोर, पहला देश इक्वेडोर। दूसरा कोलंबिया, कोलंबिया। और तीसरा देश ब्राजील। यानी भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर जाती है, जिसमें भूमध्य रेखा की सबसे अधिक लंबाई ब्राजील में स्थित है। यानी ब्राजील में भूमध्य रेखा सबसे लंबी दूरी कवर करता है। वही मकर रेखा की बात कर ली जाए तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका में 4 देशों से होकर गुजरता है। मकर रेखा दक्षिण में 4 देशों से, 4 देश कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। पहला चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पराग्वे और चौथा ब्राजील। आपने देखा कि भूमध्य रेखा 3 देशों से और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर जाती हैं, जिसमें चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील शामिल है। अब हम देख लेते हैं कि मैप से आपको देखने पर पता चलता है कि 2 ऐसे देश हैं जो कि किसी भी स्थिति में समुद्री सीमा को नहीं टच करते। वे कौन कौन से देश हैं? वह बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे।
बोलीविया तथा पराग्वे दो ऐसे देश हैं जो किसी भी स्थिति में समुद्री सीमा को टच नहीं करते। ये स्थल रुद्ध देश हैं। दक्षिण अमेरिका में केवल दो ही ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं, वह है बोलीविया और पराग्वे। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय इसकी सीमाओं के बारे में। वैसे दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राजील है, जिसकी सीमाएं लगभग सभी देशों से लगती है। आप देख लीजिए मैप के माध्यम से। दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील है वह फ्रेंच गुयाना से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, सूरीनाम से, गुयाना से, वेनेजुएला से, कोलंबिया से और पेरू से, बोलीविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से और उरुग्वे से। दो ऐसे देश हैं जिनसे ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। वह दो देश हैं, पहला इक्वेडोर और दूसरा चिली। इक्वेडोर तथा चिली दो ऐसे देश हैं जो कि ब्राजील के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती। शेष 10 देश ब्राजील के साथ अंतर्राष्ट्रीय देश साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ब्राजील महाद्वीप के अनुसार, महाद्वीपीय दृष्टि से देखें तो ब्राजील संपूर्ण विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। संपूर्ण विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण विश्व में जनसंख्या में इसका 5वां स्थान आता है। यानी दक्षिण अमेरिका विश्व का 5वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका के आसपास के कुछ देशों के बारे में, स्थितियों के बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका जो है वह उत्तरी अमेरिका से एक छोटी सी जल संधि से अलग होता है, जिसे हम पनामा के नाम से जानते हैं। इसी पनामा जल संधि या नहर या छोटे से जल वाले भाग से दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में, यहाँ पे आप देखते होंगे कैरिबियन सागर स्थित है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वह अंटार्कटिक महाद्वीप से घिरा हुआ है, जो कुछ जल के कुछ क्षेत्र हैं उससे घिरा हुआ है दक्षिण क्षेत्र में। तो पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में कैरिबियन सागर से और दक्षिण में अटलांटिक महासागर के जो स्थल भाग है और जलीय भाग है उनसे घिरा हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स में उसको कवर अप करेंगे। और वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।